हेलो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लग कर के नए अर्थ वाले शब्द बनाते हैं। उसमें हमने कुछ संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे जो हिंदी में व्यवहार में या प्रयोग में लाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ हिंदी के उपसर्ग, और ये जो उपसर्ग हैं हिंदी के, ये संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके यानी तद्भव रूप में आकर के इन उपसर्गों का जो है निर्माण हुआ है। और जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो किस रूप में होते हैं? तत्सम रूप में। तो ऐसे कुछ उपसर्ग हैं जैसे अ, जिसका अर्थ होता है नहीं, और इसके उदाहरण है अलग, अजान, अथा, अचेत। फिर है अन। अन का मतलब होता है बिना, अनपढ़ यानी बिना पढ़ा। अनमोल यानी जिसका कोई मोल ना हो। अनदेखा जिसे देखा ना हो। फिर अध। अध का मतलब होता है आधा, जैसे अधमरा, अध पका, अध कचरा, अध खिला। फिर है उ, जिसका मतलब होता है ऊंचा, जैसे उचक्का, उजड़ना। उसके बाद है उन। उन का मतलब होता है एक कम, जैसे 19 यानी 20 से एक कम। 29 यानी 30 से एक कम। 49 यानी 50 से एक कम। फिर है क या कु। इन दोनों उपसर्गों का अर्थ होता है बुरा, जैसे कपूत, कुढंग। फिर है नी। अब ये जो नी है, ये हमने जो पहले नी पढ़ा था, जिसका निस या निर हो जाता, उसका तद्भव रूप है। तो ये हिंदी के शब्दों में कैसे लगता है? तद्भव शब्दों में निडर, निहत्था, निकम्मा। उसके बाद है स और सु, जिसका मतलब होता है अच्छा, और इसके उदाहरण हैं सपूत, सुजान। फिर बिन, जिसका मतलब होता है अभाव, बिन बुलाया, बिन जाने या बिन खाया। फिर है भर यानी भरा हुआ, उदाहरण है भरपेट, भरपूर। चौ, जिसका मतलब होता है चार, यानी चौराहा, चौकोर, चौपाया, जिसके चार पाए हों, चार पैर हों। ठीक है। फिर है ति, जिसका मतलब होता है तीन, यानी तिकोना, तिराहा, तिरंगा। फिर है दु, जिसका मतलब होता है दो, दुभाषिया यानी दो भाषाओं को बोलने वाला। दुनाली, बंदूक होती है दुनाली, वो। और फिर है पर, जिसका मतलब होता है दूसरा, यानी पर सुख, पर दुख या पर हित, यानी दूसरे के हित के लिए। इसके बाद है बेटा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत सी भाषाओं के जानने वालों का उन पर शासन रहा, वो हमारे देश के संपर्क में रहे, उनका राज रहा, तो उनकी राजभाषा थी, तो उनकी भाषाएं भी हमारी भाषा में इतनी घुल मिल गई कि उनके जो शब्द थे वो हमारी भाषाओं में आ गए, और उनके जो उपसर्ग हैं वो भी जो है हम उनकी भाषाओं के साथ साथ अपनी हिंदी भाषा में भी उनको लगा करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उसमें है अरबी फारसी भाषा के शब्द। तो इसका पहला उपसर्ग है कम, जिसका मतलब होता है न्यून। न्यून मतलब कम। और हीनता बोधक, हीनता बोधक जो नहीं है। ठीक है। जैसे कम अक्ल, किसमें अक्ल ना होना। कमज़ोर, कम उम्र। फिर है दूसरे नंबर पर खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा, जैसे खुशबू यानी अच्छी खुशबू, खुशखबरी, अच्छी खबर। खुश मिजाज मतलब जिसका मिजाज या जिसका व्यवहार अच्छा हो। फिर है गैर, जिसका मतलब होता है रहित या भिन्न, यानी गैर हाजिर, जिसको हम एब्सेंट बोलते हैं। गैर सरकारी, जो सरकारी ना हो। गैर ज़रूरी, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है बद। बद का मतलब होता है बुरा, जैसे बदतमीज़ यानी जिसमें तमीज़ नहीं हो, जिसकी तमीज़ बुरी है। बदबू, बदसूरत, बदनाम। फिर है बा। बा का मतलब होता है साथ में, जैसे बाइज़्ज़त, बाकायदा, बाअदब। हम बोलते हैं ना बाअदब, बामुलायज़ा, तो कायदे के अनुसार, अदब के अनुसार, और बाइज़्ज़त मतलब इज़्ज़त के साथ। फिर है बिला। बिला का मतलब होता है बिना, जैसे बिला वजह यानी बिना वजह के। बिला शक, बिना शक, कोई शक ना हो जिसमें। बिला कानून। फिर है बे, जिसका अर्थ होता है अभाव रहित, यानी बेअक्ल, बेचारा यानी जिसके पास कोई चारा या कोई रास्ता नहीं है। बेईमान, जिसका ईमान नहीं है। और बेचैन। फिर है ला, जिसका मतलब भी होता है बिना। ला इलाज यानी जिसका कोई इलाज ही ना हो। ला जवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। ला वारिस, जिसका कोई वारिस नहीं है। लापता। फिर है दर, जिसका अर्थ होता है में। उदाहरण है दरअसल, दर हकीकत, दरकार यानी हकीकत में, असल में। फिर है ना, जिसका मतलब होता है बिना, जैसे नालायक, जो लायक ना हो। नामुमकिन, नाबालिग यानी जो बालिग नहीं है, एडल्ट नहीं है।
फिर है सर, जिसका मतलब होता है अच्छा, जैसे सरपंच, सरदार, सरकार। और आखिर में है हर, जिसका मतलब होता है प्रत्येक, यानी हर वक्त, हर एक, हर घड़ी, हर रोज़। उसके बाद है बेटा कुछ अंग्रेज़ी के उपसर्ग। ये जो हैं ऐसे शब्द जो हैं हिंदी में बहुत कम प्रयोग में होते हैं, तो वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो होते हैं वो आप देखिए। जैसे सब, तो जैसे सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, हेड, हेड मास्टर है, हेड ऑफिस है। डिप्टी, तो हम डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। फिर हाफ, जैसे हाफ पैंट, हाफ टाइम। और वाइस, जैसे वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हैं आपके हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग।